तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। पाठ का नाम है संत शिरोमणि स्वामी हरिदास। भैया स्वामी हरिदास जी जो हैं तानसेन के जो हैं गुरु जी हैं। तानसेन जी कहाँ से संबंधित हैं? अपने ग्वालियर से संबंधित हैं। ठीक है, अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे स्वामी संगीत सम्राट तानसेन। ठीक है, तो उनके गुरु जी का नाम है स्वामी हरिदास। ठीक है, तो चलिए मित्रों इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक और चले सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे पहले के लेसन सभी अपनी वीडियो पर चैनल पर अपलोड हैं, अगर ना आपने नहीं देख रहे जरूर देखें। सबसे पहले आपको पुस्तक में देखने के लिए मिलेंगे आपको क्या सही विकल्प। ठीक है, तो पहला है सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे कौन? तानसेन। ठीक है, दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग कौन सा है? तो वो है दीपक राग। ठीक है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 4 रिक्त स्थान हैं, तो पहले में भरेंगे आप स्वामी हरिदास, दूसरे में भरेंगे संत शिरोमणि, तीसरे में भरेंगे मेघ मल्हार और चौथे में भरेंगे आप राजमहल। तो इस प्रकार से आपको जो दिख रहे होंगे नीचे में बड़ा कर देता हूँ। इस प्रकार से 4 जो हैं आप इसको आसानी से भर सकते हैं। अगला है किसने किससे कहा वो बताना है। तो पहला जो है आपका पहला है कि तानसेन यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस मुल्क के बादशाह हैं। तो यह जो कहा सम्राट अकबर ने तानसेन से। ठीक है बच्चों, इधर नीचे आंसर भी दिख रहे होंगे आपको। दूसरा है क्या बहन को भाई पर तरस नहीं आता? भाई के प्राणों की रक्षा बहन नहीं करेगी? तो ये जो है कहा तानसेन ने अपनी गुरु बहन रूपा से। ठीक है, और तानसेन राजमहल को सम्मान और 9 रत्नों में से स्थान मिला जाना ज़्यादा सुखकारी है। तो यह जो कहा स्वामी हरिदास ने अपने शिष्य तानसेन से बोला। निम्नलिखित 4 से 5 वाक्यों में इसके आंसर देना है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको छोटा कर ले। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है कि सम्राट अकबर किस पवित्र जमीन को सलाम करते हैं और क्यों? देखो इसका सही आंसर है, इसका आपको यहाँ तक लिखना है। देखो मैं बताऊँ, सम्राट अकबर हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को सलाम करते हैं। यह देश के संसार के सभी देशों में अनोखा है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। मतलब यहाँ से लेकर आपको पहली लाइन पूरी लिख देनी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दीपक राग प्राणों को संकट में डाल सकता है, कारण बताइए। तो इसको आपको लिखना है दीपक राग प्राणलेवा राग है। इस राग से गायक के तन में गर्मी बहुत बढ़ जाती है। दीपक राग के गाने का मतलब सीधा मृत्यु को निमंत्रण है। बस इतना ही आपको लिखना है। कहाँ से कहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, ये लिखना आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए स्वामी हरिदास संगीत की शिक्षा को समाज क्यों कहते थे? तो देखो स्वामी हरिदास ने संगीत को समाज से जोड़ दिया, क्योंकि उनके संगीत में जो मिठास है वह अत्यंत प्रभावकारी है। सभी लोग इस संगीत शिरोमणि के संगीत से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि उन्होंने संगीत को शिक्षा को समाज से जोड़कर देखा है। मतलब यहाँ से आपको लिखना है इसको और यहाँ तक। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का क्या भाव था, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है कि दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का भाव यह था कि वह तानसेन के साथ ही उसके गुरु स्वामी हरिदास को भी अपने राज दरबार में सम्मानित 9 रत्नों के रूप में नियुक्त कर लेगा, जिससे दीपक राग को सुनने के लिए मेघ मल्हार के गाने की पूर्ति स्वामी हरिदास से हो जाएगी। तो बस इसका इतना ही लिखना है हमको। कहाँ से बच्चों? यहाँ से लेकर हो जाएगी तक। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में मुख्य अंतर क्या था? तो देखो तानसेन का गायन भी अच्छा था, लेकिन स्वामी हरिदास के गायन का कोई जवाब नहीं था। अर्थात तानसेन और हरिदास के गायन की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि तानसेन को तो वे अपना गीत हिंदुस्तान की शहंशाह की खुशी के लिए गाना पड़ता था, जिससे उसके संगीत में पराधीनता परवशता आ जाती थी। जबकि स्वामी हरिदास जी तो संसार के स्वामी को रिझाने के लिए गाते थे। बस इतना ही हमको लिखना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। सोचिए और बताइए। अब हम है ना थिंक एंड टेल। तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा है? तो देखो तानसेन को गुरुदेव स्वामी हरिदास ने बहुत उदास देखा, उसका चेहरा उतरा हुआ था। किसने देखा? तानसेन को देखा। किसने? गुरु जी ने, हरिदास जी ने। ऐसा गुरुदेव के द्वारा पूछे जाने पर कि क्या बात है जिससे तुम दुखी लग रहे हो, इसका उत्तर देते हुए तानसेन अपने गुरुदेव से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहते हुए स्पष्ट किया कि सम्राट अकबर मुझसे दीपक राग सुनना चाहते हैं। मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा देखकर वो जो है उनने अपने मन में
सोच लिया कि जो हो ना हो जो है तानसेन जी जो है परेशान है किसी से बात लेकर, ठीक है, इसलिए उनको अंतर्यामी कहा कि आप तो अंदर की बात जान जाते हैं। अगला है अकबर ने सम्राट होते हुए स्वयं को बदकिस्मत क्यों कहा है। तो अकबर ने तानसेन से कहा कि उसने तुमसे, ठीक है, दीपक राग सुनने की फरमाइश इसलिए की थी कि स्वामी हरिदास जी का मेघ मल्हार सुनने का मौका मिलेगा, पर बीच में रूपा के आ जाने से हम आपके गुरु से मेघ मल्हार सुनने से वंचित रह गए, इसलिए उनने अपने आप को क्या कहा है, बदकिस्मत कहा है। मतलब यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है बच्चों। अगला है अकबर ने स्वामी हरिदास के संगीत को जन्नत का संगीत क्यों कहा है। देखो, स्वामी हरिदास ने अपने आश्रम में संगीत सुनाते हुए सेवक वेशधारी सम्राट अकबर को तानसेन के हाव भाव के सही रूप में पहचान लिया। तब स्वामी हरिदास के चरण स्पर्श करते हुए अकबर ने कहा कि आपके संगीत को सुनने का मौका किसी अन्य तरीके से मिलना कठिन था, आप इस अपने नाटक द्वारा तानसेन और उनकी सेवक बने। अकबर ने उनका संगीत सुन लिया, सचमुच ही गुरुदेव अपना आपका संगीत जन्नत का संगीत है। ये तो आपको जो है पूरा लिख देना है, ठीक है। अब अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर देंगे। यदि निपुण गायिका रूपा तानसेन की मदद ना करती तो क्या होता। अब इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, देखो आप कोई भी एक लिख दें। तानसेन की रूपा मदद द्वारा ना किए जाने पर वह दीपक राग नहीं गाता, तो 9 रत्नों में से उसे अपमानित करके निकाला जा सकता था। या फिर यदि रूपा मदद नहीं करती तो राजहट के चलते तानसेन दीपक राग गाता, तो उस राग की सिद्धि पर तानसेन के शरीर में अग्नि जल उठती, उसकी प्राणों पर संकट आ पड़ता। आपको यही दूसरा वाला लिख देना है बच्चों, यानी यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है, ध्यान रखना है इस बात का, ऊपर वाला आपको नहीं लिखना है। ओके, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तानसेन के स्थान पर यदि आप होते तो प्राणों पर संकट के बाद भी क्या सम्राट की आज्ञा का पालन करते। आपको लिखना है तानसेन के स्थान पर मेरे होने की स्थिति में तथा प्राणों पर संकट के बाद भी मैं सम्राट की आज्ञा का पालन करता। बस यहीं तक लिख देना आपको यहाँ से, ठीक है। उसने ये नहीं पूछा ना क्यों, लिखे आपको यहाँ तक, यहाँ के हाँ मैं अपने प्राणों की वो परवाह ना करते हुए लिखता गाता। अब जो है आपका भाषा की बात है, भाषा की बात में निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है, तो प्लीज़ इनका शुद्ध उच्चारण का आपको मुंह से बोलना है, प्रोनाउंस करना है। दृश्य, यशस्वी, सम्राट, वृंदावन, भैरवी और सिद्धि, ठीक है बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप में लिखना है, तो अंतर्यामी को लिखना है अंतर्यामी, निमंत्रण को निमंत्रण, प्रतीक्षा को प्रतीक्षा, सम्मान को सम्मान, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगला है शब्दों में विशेषण और विशेष बताइए। तो देखो निपुण राधिका, पहला क्या दिया गया आपको, निपुण राधिका, तो इसमें विशेष, देखो इन सब में जो है विशेष क्या क्या है, देखो विशेषता क्या होती है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है। तो निपुण, अच्छा, सम्राट और नव, ये जो है आपकी विशेषण है, और राधिका, भाग्य, अकबर और रत्न, ये जो है आपके विशेषण हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित शब्दों की उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग जो है आगे लगाए जाते हैं, ठीक है, और प्रत्यय जो है वो पीछे लगाए जाते हैं, ठीक है, उससे नया शब्द बनता है। जैसे कि स्थिति तो उपस्थिति, ठीक है, करण दूसरे पे लिखा है तो उसमें उप प्लस करण उपकरण, ठीक है, आप इस प्रकार से बना सकते हैं, उपलब्ध, उपन्यास और उपवास। अगला है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है, तो पहला है संगीत, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते थे कि संगीत को कैसे बनाएंगे, स्वामी हरिदास का संगीत वास्तव में जन्नत का संगीत था। दूसरा है विधाता, तो जन्म और मृत्यु तो विधाता का नियम है। तीसरा है दीवाना, तो तानसेन के संगीत ने राज दरबार में सभी श्रोताओं को दीवाना कर दिया। अगला है प्रभात, तो प्रभात बेला में आश्रम का वातावरण मन को हरने वाला था, ठीक है बच्चों। अगला है अनुच्छेद में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग करें। तो देखो लाइन दी गई है दो, उन दो लाइनों को आप इस प्रकार से विराम चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं, मतलब साइन का उपयोग, प्रश्नवाचक, फुल स्टॉप, अल्पविराम वगैरह। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। टेक केयर, बाय बाय, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। ओके।